हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं E24 का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं हूं नीतू कुमार और आज बात करेंगे बॉलीवुड की बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस सुचित्रा सेन की। जी हाँ, उन्होंने सिर्फ 7 हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन जो है उनकी गिनती जो है बहुत ही टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेसेस में होती है। 1955 में फिल्म देवदास से उन्होंने बॉलीवुड में अपनी जर्नी शुरू की थी और उनके जो है उनके करियर की जो सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बनी वो 1975 में आई, आंधी। देवदास में भी उनको बहुत पसंद किया गया था और फिल्म के लिए उनको अवार्ड्स मिले और पारो के किरदार को उन्होंने बिल्कुल जीवित कर दिया था। लेकिन सुचित्रा सेन की चर्चा जो है सबसे ज्यादा फिल्म आंधी के लिए हुई। सुचित्रा सेन के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसी खूबसूरत एक्ट्रेस थी जिनके साथ बॉलीवुड का हर फिल्म मेकर काम करना चाहता था। हर कैमरा पर्सन जो है सुचित्रा सेन को जो है कैमरे पर उतारना चाहता था। इसकी वजह यह थी कि सुचित्रा इतनी खूबसूरत थी कि उनका चेहरा हर एंगल से बहुत खूबसूरत दिखता था। बहुत ही बेहतरीन उनकी अदायगी होती थी और खूबसूरती उनकी लाजवाब होती थी। फिल्म बम्बई का बाबू में जो है सुचित्रा सेन देवानंद के साथ थी और इन दोनों की जोड़ी जो है बहुत शानदार रही, क्योंकि देवानंद जो है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो मोस्ट हैंडसम एक्टर्स हैं उनमें से एक रहे और वहीं बंगाली ब्यूटी सुचित्रा सेन जो है इस फिल्म में उनके साथ जबरदस्त दिखी। इसके अलावा बताएं, सुचित्रा सेन जो है बंगाल में उनका जन्म हुआ और जब 5-6 भाई बहन थे, 5, और उनको जो है 15 साल की एज में उनकी शादी हो गई। खूबसूरती की वजह से उनकी शादी हुई थी और कोलकाता के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन घराने में उनकी शादी हुई। सुचित्रा सेन के हस्बैंड जो है बहुत मशहूर उद्योगपति थे, लेकिन कहा जाता है कि सुचित्रा जितनी खूबसूरत थी उनके पति उतने ही अमीर और इन दोनों के बीच जो है ईगो आ गई थी। कहा जाता है कि उनकी बेटी मुनमुन सेन का जन्म हुआ, उसके कुछ दिनों बाद जो है दोनों के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई और उनके पति जो है वो अमेरिका चले गए और वहीं जाकर रहने लगे। वहीं सुचित्रा जो है फिल्मों में एक्टिंग करने लगी और बंगाली फिल्मों की वो नामचीन एक्ट्रेस थी। और जब उनकी चर्चा हिंदी फिल्मों तक पहुंची तो बहुत सारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो मेकर्स थे वो सुचित्रा सेन को अपनी फिल्मों में कास्ट करना चाहते थे। आपको बता दें कि फिल्म देवदास के लिए जो है सुचित्रा सेन के अलावा जो एक दूसरी विकल्प के बारे में सोचा गया था वो मधुबाला थी, लेकिन दिलीप कुमार जो है मधुबाला के साथ काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नया दौर फिल्म के लिए जो है इन दोनों के बीच विवाद हो गया था और दिलीप कुमार ने मधुबाला के खिलाफ जो है कोर्ट में गवाही दी थी और इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। ऐसे में इस फिल्म में जो है 2 एक्ट्रेसेस जो आई वो थी, एक सुचित्रा सेन जिन्होंने पारो का किरदार किया और दूसरी एक्ट्रेस जो थी वो थी वैजंती माला, जिनके साथ उन्होंने काम किया पारो और चंद्रमुखी का रोल और ये फिल्म बहुत पसंद की गई थी। लेकिन सुचित्रा सेन जो है इसके बाद उन्होंने धर्मेंद्र के साथ काम किया, शेखर नाम के एक्टर के साथ काम किया, भारत भूषण के साथ उनकी फिल्म आई, देवानंद के साथ उन्होंने बंबई का बाबू और सरहद जैसी फिल्में की। लेकिन उनकी ज्यादातर फिल्में जो है उतनी नहीं चली। अगर उनको फिल्म इंडस्ट्री में आंधी फिल्म के लिए और देवदास फिल्म के लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनको याद किया जाता है। वहीं बांग्ला फिल्मों की बात करें तो उत्तम कुमार के साथ उनकी जोड़ी बहुत पसंद की जाती थी और उत्तम कुमार के साथ उन्होंने 30 से ज्यादा फिल्में की थी। हालांकि कहा जाता था कि 30 फिल्मों में काम करके इनका नाम भी जुड़ता था, लेकिन हमेशा ही उत्तम कुमार ने इस बात से साफ इनकार किया। आपको बताएं 1975 में आंधी आई थी तो इस फिल्म पर बहुत रोक लगा दी गई थी। कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं फिल्म की कहानी जो है वो इंदिरा गांधी की निजी जिंदगी से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, और इस फिल्म पर रोक लगा दी गई थी। वो इमरजेंसी का दौर था। लेकिन फिल्म रिलीज हुई, फिल्म हिट हुई, फिल्म के गाने बहुत जबरदस्त हिट हुए। फिल्म की शूटिंग जो है वो ज्यादातर कश्मीर में हुई थी। कश्मीर के जो खूबसूरत गार्डन है वहां पे सुचित्रा सेन और संजीव कुमार ने उन गानों को शूट किया और बहुत ही ज्यादा जो है फिल्म भी पसंद की गई और गाने भी जबरदस्त हिट रहे। और मेन इस फिल्म में जब डायलॉग सुचित्रा सेन बोलती थी तो कहीं ना कहीं बंगाली एक्सेंट आता था, लेकिन उनसे कहा गया था कि क्यों ना सुचित्रा के डायलॉग्स जो हैं वो डब करवा लिया जाए, लेकिन गुलजार ने इससे साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें कि सुचित्रा को जब आंधी फिल्म में कास्ट किया गया तो इससे गुलजार की निजी जिंदगी भी प्रभावित हुई। आपको ये बताएं कि जो फिल्म में एक्ट्रेस का रोल जो है वो राखी करना चाहती थी, जो कि गुलजार की वाइफ थी। राखी को लगा था कि उनके पति जो है उनको इस फिल्म में काम करने देंगे, क्योंकि ये जो महिला का किरदार, जो लीड किरदार था, जो एक ऐसी महिला जो राजनेता बनती है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग किरदार था और इसको जो है राखी अदा करना चाहती थी। लेकिन
गुलजार ने अपनी पत्नी को मौका नहीं दिया। वहीं उनको ये भी खबरें आई कि जो सुचित्रा सेन को लेकर वो बहुत प्रोटेक्टिव थे, उनका बहुत ख्याल रखते थे, और ऐसे में राखी के मन में जो है गलत विचार आए और इस फिल्म को लेकर जो है पति पत्नी अलग हो गए। तो ये आंधी फिल्म जो है गुलजार की लाइफ में भी बहुत मायने रखती हैं, तो वही सुचित्रा सेन की लाइफ में भी बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि इस फिल्म से उनको बहुत ज्यादा सराहना मिली। वहीं संजीव कुमार को भी इस फिल्म के लिए जो है फिल्म फेयर का अवार्ड मिला था। सुचित्रा सेन बहुत रहस्यमयी एक्ट्रेस थी। आपको बताएं 1978 में उनकी आखिरी फिल्म आई थी और उनकी आखिरी बांग्ला फिल्म जो है फ्लॉप हो गई थी। उसके बाद उन्होंने अपने आप को अपने घर के अंदर कैद कर लिया था। वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलती थी और किसी भी फिल्म स्टार को जो कभी पर्दे पे छाई रहती है और वो अचानक गुमनाम हो जाए, वो बाहर ना दिखे, तो उनके फैंस कहीं ना कहीं उनको देखने के लिए बेताब होते हैं, वो जानना चाहते हैं कि वो कहाँ है। तो सुचित्रा सेन बिल्कुल रहस्यमय लाइफ जीने लगी थी। उनके पूरे बंगले को मतलब एक तरह से सील कर दिया गया था। वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। वो एक दो बार घर से बाहर नहीं, एक तो उत्तम कुमार का जब निधन हुआ तब वो बाहर निकली थी और वहां भी वो गई, गाड़ी से उतरी, उन्होंने पुष्प चढ़ाया और उसके बाद वो अपनी गाड़ी में आकर बैठ गई। और एक बार जो है कोलकाता फिल्म फेस्टिवल के दौरान वो दिखी थी। सुचित्रा सेन को जो है केंद्र सरकार की तरफ से एक अवार्ड देने की भी बात हुई। तब सुचित्रा सेन ने कहा कि मैं दिल्ली आकर अवार्ड नहीं लूंगी, आप हमारे घर आकर मुझे अवार्ड दीजिए। तो फिर हुआ ये कि जब सुचित्रा ने इस तरह से जवाब दिया तो उनको जो है अवार्ड दिया ही नहीं गया। उनको कहा गया कि अवार्ड जो है लोग राष्ट्रपति भवन लेकर में ही लेते हैं और आपको यहीं आना पड़ेगा। एक और कहानी है, सुचित्रा सेन को जो है अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे राज कपूर, लेकिन सुचित्रा जो है जब वो उनसे मिलने आई तो उनको कहीं ना कहीं राज कपूर का व्यवहार अच्छा नहीं लगा और ऐसे में सुचित्रा ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। सुचित्रा सेन एक राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्म थी नट विनोदनी आने वाली थी, उन्होंने वो फिल्म साइन कर ली थी, फिल्म की शूटिंग भी हो गई थी, लेकिन उनकी बांग्ला फिल्म फ्लॉप हुई तो उससे सुचित्रा सेन को बहुत धक्का लगा और उनको लगा कि अब आगे अगर उनकी फिल्में फ्लॉप होंगी तो वो अब फ्लॉप फिल्में अपनी लाइफ में नहीं चाहती और उन्होंने वो फिल्म आधी जो है करके छोड़ दी। सुचित्रा सेन की बेटी मुनमुन सेन भी फिल्मों में एक्ट्रेस बनी, लेकिन मुनमुन सेन को वो कामयाबी नहीं मिली जो उनकी माँ को मिली थी। वहीं उनकी दो नातिन जो हैं राइमा सेन और रिया सेन, इन्होंने भी हिंदी फिल्मों में अपनी किस्मत को चमकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपनी उनकी नानी की जो पॉपुलैरिटी थी, उनकी नानी की जो खूबसूरती थी, जो अभिनय में क्षमता थी, उसको जो इनकी दोनों नातिनें जो हैं वो छू नहीं पाई। सुचित्रा सेन ने भले ही सिर्फ 7 फिल्में की, लेकिन जो भी काम उनका है वो यादगार रहा। उनकी खूबसूरती की बहुत चर्चा हुई, उनकी अदायगी की बहुत चर्चा हुई और भले ही उनको गुजरे जो है बहुत साल हो गए हों। आपको बताएं 17 जनवरी 2014 को उनका निधन हो गया था और उनको लंग इन्फेक्शन हुआ था, जिसके बाद से उनका निधन हुआ। और उनके निधन के बाद से जो है कह सकते हैं कि लंबे समय तक वैसे भी वो फिल्मों से दूर थी, लेकिन उनके तमाम फैंस को इससे ठेस पहुंची थी। भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में, उनकी फिल्मों के गाने, उनके यादगार किरदार जो है हमेशा उनके फैंस के जेहन में जिंदा रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।